14 दिसंबर की रात्रि में बारासिवनी तहसील के अंतर्गत ग्राम लड़सड़ा के धान खरीदी केंद्र में एक व्यक्ति को धान की चोरी करते हुए पकड़ा गया। लड़सड़ा में लक्ष्मी तेजस्विनी महिला एवं स्वयं सहायता समूह द्वारा धान की खरीदी केंद्र संचालित किया जा रहा है। लड़सड़ा के ही खिलेश पिता ओम प्रकाश लिल्हारे को इस केंद्र पर खरीदी गई धान से धान की बोरी को चोरी करते हुए पकड़ा गया। खिलेश द्वारा धान की बोरी को केंद्र से 100 मीटर दूर ले जा रहा था, तभी उसे लोगों के द्वारा पकड़ लिया गया। इसके द्वारा और भी धान की बोरियों की चोरी किए जाने की संभावना है। खरीदी केंद्र की महिला सदस्यों द्वारा रात्रि में ही पंचनामा बनाकर चोरी किए गए धान की जब्त बनाकर खिलेश पिता ओम प्रकाश लिल्हारे के विरुद्ध बारासिवनी थाने में FIR दर्ज कराई गई है। कौन सा स्वसहायता समूह है आपका? लक्ष्मी स्वसहायता। कौन से गांव का? लड़सड़ा। जी, क्या घटनाक्रम हुआ रात में यहाँ? रात में धान की चोरी। अच्छा, कितनी कट्टियाँ करीब चोरी हुई है? वो 2-3 दिन से हुई थी सर। अच्छा, 2-3 दिन से चल रहा था। पर कल यानी कल सुबह पता चला, उधर गए तो जी धान गिरी रही तो देखे तो धान चोरी हुई, तो इसलिए हमने कल थोड़ा उधर मैदान गए थे तो उधर मिले। अच्छा, तो वो चोर को भी रात में पकड़ा आपने? हाँ पकड़े सर। अच्छा, क्या किया फिर उसके बाद में? बैठा ले रखे, फिर इसके पुलिस को बुलाया? पुलिस को बुलाए। क्या किया पुलिस ने? चोर ले गए पकड़ के? हाँ, पुलिस ले जाए। अच्छा, ये जो आपके समूह में जो चोरी हो रही है, इस चोरी होने से आपको नुकसान होगा? हाँ जी। इस नुकसान की भरपाई फिर कैसे होगी? सरकार देगी। अच्छा, आप शासन प्रशासन क्या मांग करते, कौन सी सुविधा मिलनी चाहिए जिससे कि यहाँ चोरी ना हो? पुलिस क्या चाहते हो? क्या चाहते हो, शासन क्या व्यवस्था करे आपके लिए? सुरक्षा चाहते हैं। सुरक्षा चाहते हैं। चलिए ठीक है जी। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाली? लड़सड़ा जी, क्या घटनाक्रम हुआ था रात में? जी। रात की चोरी हुई 10 बजे। अच्छा, क्या किया फिर आपने? उसको फिर पकड़ा चोर को। कितने लोग थे? लोग थे जी 10-12 आदमी थी जी। 9 आदमी थी और आदमी थे। फिर हल्ला हुए तो फिर 10-15 जमा हुए। कितने चोर पकड़ा है? एक पकड़ा है जी, 2 भाग गए। अच्छा, 3 थे टोटल। हाँ, फिर उनने तो पकड़े उसको, तो उन्हें नाम भी बताया भी 2 का। जी, वो यहीं के गांव के ही लोग हैं? हाँ जी, एक यहाँ का है ना, 2 एक जयगुन टोला का बताया। कितनी उम्र होगी उनकी, चोर जो पकड़े उसकी? जी होगी उसके 20-22। अच्छा, यंग लड़का है। हाँ जी, क्या चाहते हो आप सरकार से? सरकार से जा रहे जी हम, देखिए हमारी घटना घट रही, चोरी हो रही है, तो उसकी मांग करो हमारी। जी, कैसे चाह रहे हैं? सुरक्षा की दृष्टि से कोई इंतजाम होना चाहिए। हाँ जी। चलिए ठीक है। नाम है सर आपका? मेरा नाम CL सोनेश्वर, उद्यान विकास अधिकारी के पद पर विकासखंड बारासिवनी में कार्यरत हूँ। और जैसा कि अभी खरीफ धान उपार्जन का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें मुझे इस लड़सड़ा के लक्ष्मी तेजस्विनी समूह केंद्र का प्रभारी नोडल अधिकारी बनाया गया है। और पिछले गुरुवार शुक्रवार से जैसा कि हमें बारदाना उपलब्ध हुआ, तब से हम यहाँ पे लगातार खरीदी करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्थानीय ग्राम लिंगमारा और लड़सड़ा में मेला होने की वजह से धान उपार्जन उतना नहीं हो पाया। लेकिन अब कंटिन्यू किसानों के द्वारा यहाँ पे धान बिक्री केंद्र में लाया जा रहा है और लगातार हम यहाँ पे खरीदी कर रहे हैं। जैसा कि रात में मुझे भी जानकारी लगी कि करीब 11 बजे के आसपास रात में यहाँ के स्थानीय कुछ लड़के यहाँ पिछले 2-3 दिनों से चोरी कर रहे हैं। ऐसा ये कल समूह के लोग जब इधर टॉयलेट वायलेट के लिए गए हुए थे, तो कुछ धान फैली हुई दिखी करीब 100-150 मीटर दूरी पे। तो इनको एहसास हुआ कि हमारा धान इधर तक कैसे आया। फिर एक बोरा मिला है, तो उस बोरा को देखते हुए इन्हें एहसास हुआ कि यहाँ पे लगातार 2-4 दिनों से धान थप्पियों से निकाल के बोरों को ले जाया जा रहा है। तो रात में चूँकि इन लोग ताका पे बैठे हुए थे, और क्योंकि मैं कल भी यहाँ पे उपस्थित था, तो मैंने अपने समूह के साथियों को यही हिदायत दी थी कि आप ताका करिए, यदि कोई चोर मिलता है तो उसे पकड़िए और पुलिस को ज़रूर इन्फॉर्म करके उनके हवाले करेंगे। कोई भी उसको हाथ ना लगाए, वो बिल्कुल ठीक रहे, लेकिन कम से कम चोरी की आदतों से वो ठीक बाज आना चाहिए। तो मैंने कल यह हिदायत देते भी 5 बजे यहाँ से गया हुआ था। फिर चूँकि रात में ऐसी घटना घट गई और मुझे 11:30 बजे रात को सूचना मिली, तो मैं जो यहाँ के कंप्यूटर ऑपरेटर हैं मिस्टर नंद किशोर नकपुरे जी, उन्हें फ़ोन लगा करके पूछा कि भाई ऐसा क्या घटना घट गई। तब इनने बताया कि एक लड़का चोरी करते पकड़ाया है, और उसका वीडियो मैंने देखा तो उसने 2 लड़कों का और भी नाम लिया जो उसके साथी हैं।
और अब वो चूँकि कितने दिनों से चोरी कर रहे हैं यहाँ पे ये तो आइडिया मुझे नहीं हुआ है। और आज सुबह में 8:30 बजे केंद्र पे क्योंकि इस टाइप की घटना हो गई तो मैं पुनः यहाँ पे केंद्र पे आकर के उपस्थित हूँ और बाकायदा इन लोगों को लगभग कितनी बोरियां बताई जा रही? अब समूह के साथियों से जानकारी लगी कि करीब 25-30 बोरियां अब तक यहाँ से, जो कि शासन की ओर से जो बोरे बारदाने दिए गए थे वो उस प्रकार के बोरे। अब चूँकि समूह की ये बहुत बड़ी क्षति है, एक तो बारदाना की लागत है, उसमें फिर वो 40 किलो धान की लागत है, तो इस प्रकार से ये इसको वसूल करना इन लोगों के लिए बड़ा। सर, आप एक जिम्मेदार पद पर हैं और यहाँ पर महिला स्वसहायता समूह खरीद रहा है और ये वैसे भी एक जो एरिया है सुनसान एरिया है, क्या अपेक्षा रखते हैं शासन प्रशासन से कि इन महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया जा सकता है? अब बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन ऐसा है कि हमारे प्रशासन यदि संज्ञान लेते हैं तो लगभग पूरे ज़िले में अथवा हमारे विकास खंड में जितने भी खरीदी केंद्र है यहाँ पे कम से कम पुलिस की रैंडमली वो विज़िट हो तो कम से कम जो चोर प्रकार के चोरी करने वाले तत्व हैं इनमें एक संदेश जाएगा कि इस प्रकार की हरकतें नहीं करनी चाहिए। बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हमारे महिला समूह के सदस्य लोग सारे सुरक्षित हैं। इनको समय पे अब तक 5-6 दिनों में मैं देख रहा हूँ कि हम समय पे इनको 4 बजे से 5 बजे के बीच में जब हार्वेस्टिंग यहाँ नहीं है तो इनको वापस इनके घर पुनः भेज दिया जाता है और फिर वो नेक्स्ट डे अपने समय पे 9 बजे 10 बजे पहुँच जाते हैं। जो भी मदद है बेचारे वो अपना घर जैसे करते हैं। इस प्रकार से बालाघाट से यूडी न्यूज के लिए अखिलेश सिलहारे की रिपोर्ट।